नंबर के नालायक हो तुम लोग, एक नंबर के नालायक। उसको खत्म करके आने के लिए बोला था और तुम लोग मार खाकर वापस आ गए। अब वो शांत बैठने वाला नहीं है, देख लेना। एक एक को पकड़ पकड़ कर मारेगा, समझे? वो मुझे मारने आएगा और हम यहाँ बैठकर देखते रहेंगे? वो मुझे मिलना चाहिए, मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ। इतने प्रसाद से पेट नहीं भरा क्या? दुश्मन को टपकाने के लिए सही प्लान बनाकर सही वक्त पर जाना चाहिए। अगर प्लान गलत हो गया ना तो हमारी मौत तो निश्चित ही है। ये अंडरवर्ल्ड का रूल है। तुम लोग नासमझी में सोए हुए शेर को पत्थर मारकर वापस आ गए हो। इससे पहले कि वो यहाँ आकर तुम लोगों का शिकार करे, तुम सब के सब बिल में छुप जाओ, समझ गए? नहीं तो तुम्हारा टेटुआ दबाकर तुम सबको खत्म कर डालेगा वो। हाँ, होशियार रहना। भैया भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। पैसे लाए हो? नहीं है भैया। तो फिर जाओ यहाँ से। कुछ खाने को देता है कि मुझे नहीं? मत मारो, मैं देता हूँ। कालिया, नहीं। नमक हराम, इस कालिया को टपकाने की कोशिश की? हाँ। नहीं नहीं, रुक जा। कालिया। मेरी आंखें, अरे मेरी आंखें, क्या हो गया? वहीं से गुंडागर्दी की दुनिया में मेरी एंट्री हुई। पैसा ही जिंदगी है, पैसा ही बंदगी है, पैसा ही इज्जत है। पैसों के बिना कोई कुछ नहीं है। पैसा ही भगवान है। इस काम में बहुत पैसा है पता चला, पर यही मेरा पेशा बन गया। सबने मुझे इसी काम के लिए इस्तेमाल किया। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो पढ़ लिख कर मैं भी विद्यावान बनता और समाज का एक अच्छा नागरिक बनता, लेकिन अब भी बदला जा सकता है मुरारी। इस रास्ते पर एक बार चल पड़ने से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। अब तो मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में है। अंधेरे से डर के आंख बंद रखोगे तो अंधेरे में ही रहना पड़ेगा ना। अगर आंख खोलने की इच्छा करोगे तो उजाला भी नजर आ सकता है।
गाड़ी यहाँ पर है तो मुरारी यहीं कहीं होगा, चलो। काव्या, हाँ, मिल गया काव्या। क्या मिल गया? यही थोड़ी दूर एक गांव नजर आ रहा है। वहां जाकर अपने दोस्तों को फोन करूंगा ना तो सब यहां आ जाएंगे। फिर मैं तेरे बाप के पास जाकर मुझे माफ कर दीजिए कहूंगा। फिर तेरे पसंदीदा लड़के से ही मैं तेरी शादी करवा दूंगा। क्या हुआ काव्या? तुझे ये सब सुनकर खुशी नहीं हो रही है क्या? नहीं, क्यों? मुझे मनाया जा सकता है, मेरे पापा को भी मनाया जा सकता है, लेकिन जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो मानेगा क्या? मनाऊंगा, चाहे उसके पैरों पर गिरना पड़े, मैं उसे मनाऊंगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किसी की होने वाली पत्नी एक गुंडे के साथ 4-5 दिन जंगल में रह के आए तो कौन सा मर्द उसे अपनाएगा बता? तुम एक अच्छे इंसान हो मुझे पता है, लेकिन समाज मानेगा क्या मुरारी? एक गुंडा मुझे किडनैप करके ले गया ये जानकर कौन लड़का मुझसे शादी करेगा? बोलो। चुप क्यों हो मुरारी? बोलो बोलो ना, बोलो। छे, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब बर्बाद कर दी है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तो फिर कहो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? तो शादी कर लो मुझसे। क्या क्या कहा? मैं तुझसे शादी करूं क्या? हे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर तुझे दया जरूर आई होगी, लेकिन ये दया प्यार नहीं बन सकता, क्योंकि प्यार और तलवार के बीच लंबा फासला होता है। क्यों पता है? क्योंकि तलवार हमेशा नफरत करना जानती है, प्यार नहीं। आसमान और बारिश का इस धरती और अनाज से कहां तक रिश्ता है। आसमान में जब काले बादल छाते हैं तब वो बारिश बनके हम लोगों को जिंदगी देती है, ऐसा हम मानते हैं। ये घास, पेड़, फल फूल, प्राणी, पक्षी, तुम, मैं सब जी रहे हैं विश्वास के आधार पर, और ये जिंदगी भी विश्वास पे ही टिकी है। मैं तुम्हारे साथ जी पाऊंगी मुरारी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे नहीं है। क्यों? मौत लगातार मेरा पीछा कर रही है। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ गुंडे हैं, और एक तरफ मेरे हाथों से अत्याचार सहे हुए लोग हैं। इनमें से कोई भी कभी भी आकर मेरी जान ले सकता है। नहीं मुरारी, तुम्हारे हाथ में तलवार होने की वजह से तुम्हें सब दुश्मन ही नजर आ रहे हैं। उस तलवार को फेंक के देखो, इस समाज में कितने अच्छे लोग हैं और ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। प्यार में जो खुशी है वो किसी भी चीज में नहीं। मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ पूछोगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत लड़की जब तुम्हें मिली तब बिना स्वार्थ के तुमने उसकी रक्षा की, और एक लड़की को विश्वास करने के लिए इतना काफी है। आई लव यू मुरारी, आई लव यू।